जय हिंद बच्चों, आइए जुड़ते हैं। हमने आपको एक नियम बताया था, ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो कोषों में, यूं कह सकते हैं कक्षकों में, उपकोष कहिए, कक्षक मत कहिए, उपकोषों में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर प्रवेश करते हैं। अब दो नियम और इसमें हम देखते हैं, उसके बाद चैप्टर में अभी कई सारी चीजें हैं आधुनिक परमाणु से संबंधित, उस पर बात करते रहे। आइए चलते हैं, एक नियम है हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंस रूल। आइए जरा समझें इसको। हुंड का नियम क्या कहता है? ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षकों में तब तक युग्मित नहीं होते, तब तक युग्मित पेयर बनना इसको बोलते हैं, पेयर युग्मित नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। आइए समझे इसे। हुंड का नियम यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में तब तक युग्मित नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। इसका मतलब सीधा सा है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ये जब एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन एक चक्रण दक्षिणावर्त में भर जाएगा, तब उसका जब पेयर बनाएंगे तो दूसरे चक्रण के साथ कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। अर्थात प्रत्येक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनका चक्रण दोनों होगा। प्रत्येक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा दक्षिणावर्त दिशा में गति करने वाला, एक होगा वामावर्त दिशा में गति करने वाला। इन पॉइंट्स को जरा समझिएगा, कोई भी पॉइंट कभी भी किसी तरह से एग्जाम में आ सकता है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए मान लीजिए यस उपकोष की हम बात करें, हम सबकी बात कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। पी उपकोष की बात करें, डी उपकोष की बात करें और ईएफ उपकोष की बात करें। हमने बताया कि यहां पर इनका जो कोष है, कक्षक है, वो एक कक्षक होता है। ये उपकोष में एक कक्षक होता है। तो इनका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भर दिया जाएगा और तब तक जोड़ा नहीं बनेगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। तो आइए, एक ही कक्षक है यहां पे, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको हम भरेंगे, इस तरह से भर दिया। ये हुंड का नियम कहता है। आइए, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दूसरा इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में युग्मित होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसका आपको जब पता होना चाहिए। आइए पी उपकोष की बात करें। इसमें कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? -1, 0, +1। हम बात हुंड के नियम की जब कर रहे होंगे तो
कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा? आइए, पहला इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका युग्मित होगा। मतलब p कोष में चौथा इलेक्ट्रॉन कुंड के नियमानुसार युग्मित होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन p कोष में युग्मित होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, समझ रहे होंगे आप। आइए ड्यू कोष को देख लें। 1 2 3 4 -2 -1 0 +1 +2। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें छठा जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित हो रहा है। और एक बात देखिए, कक्षकों में तब तक युग्मित नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में समानांतर सही चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक दक्षिणावर्त दिशा में नहीं भर जाएगा, यह वामावर्त दिशा में उसका अगला इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, जो कि एक एक भरने के बाद भरा जाएगा। ये कहता है हुंड का नियम। तो आइए, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? छठा इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में युग्मित होता है। आइए एफ उपकोष की बात कर लें, एफ कक्षक की बात कर लें। -3 -2 -1 0 +1 +2। पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया दक्षिणावर्त के साथ, दूसरा दक्षिणा, तीसरा दक्षिणावर्त, चौथा दक्षिणा, पांचवा दक्षिणावर्त, छठवां दक्षिणावर्त, सातवां दक्षिणावर्त। आई आठवां इलेक्ट्रॉन इसलिए युग्मित होगा। आठवां इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में युग्मित होता है। तो आपने इसको देख लिया है, और आपने इसके पहले जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या निकालने में इसका उपयोग भी किया है। कुंड के नियम को फिर से एक बार देख लें। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में तब तक युग्मित नहीं होते, तब तक जोड़ा नहीं बनते, जब तक प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण करते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं करते। ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बात करते हैं। हमारे ये उपकोष में कक्षक है 1 जिसकी वैल्यू है 0, इलेक्ट्रॉन दूसरा इसमें युग्मित होना शुरू होगा। p उपकोष में कक्षक की संख्या है 3, -1 0 +1 चौथा इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष में -2 -1 0 +1 +2 इसमें छठवां इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू होता है। एफ उपकोष में 7 हमारे कक्षक हैं, जिनमें 8वां इलेक्ट्रॉन हमारा युग्मित होना शुरू होता है। ये कहता है हुंड का नियम। तो हुंड का नियम अगर देखा जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के बारे में बताता है, कब पेयर होना शुरू होते हैं कक्षकों में। और उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक कक्षक में जब एक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के चक्रण के साथ भर दिया जाता है तो उल्टे चक्रण के साथ कक्षक में अगला इलेक्ट्रॉन युग्मित करना शुरू करते हैं। ये एक बात को और बताता है कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दक्षिणावर्त दिशा में गति करेगा, एक वामावर्त दिशा में गति करेगा। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है हुंड का नियम। अगले लेक्चर से जुड़ते हैं। धन्यवाद।